ये जेई वाला क्वेश्चन, जेई वाले में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये दे रखा है हाँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज, ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, बी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डी, नन ऑफ दिस। किसी से बना ही, किसी से बना, किसी स्टूडेंट से बना? क्या आंसर है? बी, बी। वेन डायग्राम से क्या है, प्रॉपर्टी से क्या है, वेन डायग्राम से क्या है, प्रॉपर्टी से, वेन डायग्राम से है प्रॉपर्टी से, वेन, दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों मेथड बता रहा हूं। मेथड 1 ये आपका प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले क्या करूं, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बोल सकता हूं कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल कौन सा है, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन क्या बोल दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये मैंने क्या कर दिया, डी मॉर्गन लगा दिया। तो ये क्या बच जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोशिश करो कि मिक्स फॉर्म ले लो, वेन डायग्राम और प्रॉपर्टीज दोनों का मिक्स करोगे तो इससे कंपेरेटिव फास्ट होगा, क्योंकि कई जगह पे वेन डायग्राम इजी होता है, कई जगह पे आपकी प्रॉपर्टीज से आसान होता है। अब यहाँ पे वेन डायग्राम बनाता है, इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम दोनों में बनाना इसका कंपेरेटिवली आसान है इसके बजाय, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या करता है। लेकिन अभी मैं पहला प्रॉपर्टी से ही बता रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी से मैं यदि इसको मैं बोल दूँ, यदि इसको मैंने बोल दिया, आपका नाम दे दिया एम, तो क्या जाएगा, एम यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन इंटरसेक्शन कौन सा रूल लग जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन आ गया, तो ये कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में m को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो m डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनियन b के साथ, इंटरसेक्शन m को डिस्ट्रीब्यूट किया है c के साथ। m की वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू रख दी मैंने, m की वैल्यू रख दी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, कॉम्प्लीमेंट b, इसका इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b यूनियन सी। इधर देखो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेम सेम साइन, सेम सेम साइन, सेम सेम साइन है तो क्या बोल सकता हूँ, एसोसिएटिव, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बता सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन है, 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 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ये इससे बड़ा है, तो क्लियरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉमन है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। या फिर चाहो तो इसको वापस से कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव डी अरेंजमेंट को, इसको ए बोल दो, इसको बी और सी बोल दो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा कर दो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली करो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है, तो इसका छोटा पार्ट है, तो कॉमन ये वाला आ जाएगा। आया समझ में, सबको समझ में आया, यस नो बोलो। ठीक है, तो कोशिश करो कि आधा पार्ट वेन डायग्राम से करो, आधा आपका क्या प्रॉपर्टी से करो, क्योंकि वेन डायग्राम क्या होता है, पहले इसका वेन डायग्राम बनाओ, फिर चारों ऑप्शन को चेक करो, तो वेन डायग्राम पार्ट लेंथी होता है, वेन डायग्राम से आंसर ज़रूर आ जाता है,
लेकिन लेंदी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। लेकिन प्रॉपर्टी लगाओगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में वेन डायग्राम जब बनाने लगो ना तो रिजेक्ट करना सीखो, रिजेक्ट करना सीखो कि मान लो वेन डायग्राम ऐसे बनाना था, अच्छा कौन सा ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, उस टाइप से सीखो। थोड़ा फास्ट यही होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। जल्दी नोट करो फटाफट से। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको इसी पैटर्न का, लिख लिया? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज, A ऑप्शन है B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, B ऑप्शन है C ऑलरेडी है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा रहा, डैश लगा रहा हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, C ऑप्शन है, B इंटरसेक्शन C, D ऑप्शन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जल्दी से बताओ, जल्दी से सोच के बताओ आंसर। प्रॉपर्टी से करना है या वेन डायग्राम से करना है, या फिर दोनों के मिक्स से करना है? देखो लकीली यहां पे देखो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। मैं तीनों का बना देता हूं, इसका ग्राफ, इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम, तीनों का कॉमन। तो पहले का वेन डायग्राम बना देता हूं, तो डायरेक्टली मैं पहले का वेन डायग्राम बनाऊं, ए बी सी। कॉमन का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब सबसे छोटा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा होगा? ये पूरा पूरा रीजन आपका क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन देखूंगा सबसे पहले, ए बी सी। अब इसको मैं एक स्टेप में बनाने का तरीका बताता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी का पूरा, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी के अलावा बाकी का पूरा, और ए का मतलब ये वाला पार्ट। अब ऐसा कोई रीजन जो तीनों में है, ऐसा कोई रीजन जो तीनों में है, क्लियरली देखोगे ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों में है? ये वाला जो रीजन है, ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, सी कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है। तो मतलब कौन सा वाला पार्ट होगा? ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों में आ रहा है। तो क्या जाएगा? कौन सा वाला पार्ट? ये ए में भी आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बी में आ रहा है, और ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी के अलावा बाकी का पूरा पार्ट। क्लियरली बता सकते हो इन तीनों में कोई ऐसा रीजन है जो कॉमन है? क्लियरली कोई ऐसा रीजन है जो कॉमन है? ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये आपका क्या है? कॉमन रीजन है, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। जल्दी से नोट करो। क्या ऐसे किया था आप लोगों ने? सबने, सब लोगों ने ऐसे किया था? क्या सबने ऐसे किया था? गुड। चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लो, फिर मॉड्यूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are
2 sets, then x union x intersection y complement h। ऑप्शन ए है x, b है y, c है x माइनस वाई, डी है नन। जल्दी से बताओ क्या करूंगा। वेन डायग्राम से क्या है, प्रॉपर्टी से क्या है, वेन डायग्राम से क्या है, प्रॉपर्टी से, वेन डायग्राम से प्रॉपर्टी से, दोनों से कर सकते हो। मेथड 1 प्रॉपर्टी, x यूनियन एट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे कौन सा है, यूनियन इंटरसेक्शन, तो कौन सा रूल लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्या कर दिया, x यूनियन x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x यूनियन x क्या होता है, x यूनियन x होता है x, ये होता है x इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब देख लो x का x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा आपका x ये है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट कौन सा, y कॉम्प्लीमेंट ये है और x ये है, उसका इंटरसेक्शन मतलब x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। और इसका x के साथ यूनियन, इसके x साथ में x का यूनियन कौन सा होगा, यही होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हुई क्या, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? अच्छा ओके 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 ओके, हाँ 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 ओके, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, फिर तो आ जाएगा, फिर तो आंसर अलग होगा। तो x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और x दोनों बड़ा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्लियरली आ जाएगा x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। वेन डायग्राम से भी आसानी है, वेन डायग्राम मेथड 2, वेन डायग्राम क्या करूंगा, x ये है, तो x का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट, और दूसरा क्या होगा, इसका यूनियन चाहिए मुझे, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x ये है y, तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा आपका, ये वाला पार्ट, दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन कौन है, यूनियन क्या जाएगा x, ये उसका फाइनल आंसर। चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया, डन लिखो, नोट हुआ तो डन लिखो, जल्दी से डन लिखो। जेईई मेंस 2015, इफ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n माइनस 1 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल्स टू 9 इंटू n माइनस 1 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन x यूनियन y और दूसरा आया था x इंटरसेक्शन y। ये आपका क्या जेईई मेंस में आया था, और ये मैं ऐसे दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है x, बी ऑप्शन है y, सी ऑप्शन है x माइनस 5 और डी ऑप्शन है 5, ए ऑप्शन नन। जल्दी से बताओ, आंसर है बेटा, आंसर है, आप लोग का आंसर है, ठीक है, सही है सही है सही है, सबके आंसर सही है। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर, तो n x दे रखा है आपका 4 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल्स टू मैंने रखा 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, 4 की पावर 1 माइनस 3 माइनस 1 मतलब क्या जाएगा 0, n इज इक्वल्स टू 2 रखूँगा
तो क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगा 40 डाउन टू 16 माइनस 6 माइनस मतलब 9 n इज इक्वल्स टू 3 रखूँगा तो क्या जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आपकी 4 की पावर 3 64 माइनस 12 माइनस 1 कितना होगा आपका, कितना होगा रे जल्दी से बताओ, 64 माइनस 9 होगा तो क्या है आपका 54, n की वैल्यू रखूँगा 4 तो x की वैल्यू क्या जाएगा 256 माइनस 12 माइनस 1 तो कितना होगा 243। तो क्लियरली x की वैल्यू क्या जाएगी 0 9 54 243 एंड सोन इस पैटर्न का आएगा। y क्या दे रखा है आपका 9n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी, n की वैल्यू 1 रखिए तो 0 9 18 27 36 45 54 63 एंड सोन हो जाएगा। कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है, क्या x बड़ा है y बड़ा है, x इज लेस देन y, क्या x की वैल्यू सारी y में है, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 y में है, x की वैल्यू 9 y में है, x की वैल्यू 54 9 में है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 में होगा, मतलब क्लियरली बोल सकता हूँ x इज सबसेट ऑफ y है, हेयर x इज सबसेट ऑफ y है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x यूनियन y, इसकी वैल्यू क्या जाएगी y और x इंटरसेक्शन y उसकी वैल्यू क्या जाएगी x। तो जेई मेंस का था, इसका आंसर क्या जाएगा x आंसर था, बाकी आप निकाल सकते हो। आई थिंक इसी पैटर्न से किया सबने, आई थिंक इसी पैटर्न से किया सबने, हाँ ना बोलो। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं आपका मॉड्यूल डे 1 में। कोई डाउट है तो लिख दो, सेट्स के डे 1 में कोई डाउट है किसी को? अच्छा एक बात बताओ, रुको, टेस्ट का जो एग्जाम है उसमें मैं सेट्स भी दे दूँ क्या, इन सेट्स भी दे दूँ क्या? अच्छा इस बार तो हुआ ही है, ओके इस बार तो हुआ ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा कि इस संडे को है, इस संडे को फिर कोई इशू नहीं है। हाँ बताओ, सेट्स में डाउट बोलो, डे 1 में डाउट बोलो बेटा, डे 1 में क्वेश्चन नंबर 16, डे 1 में डाउट है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 के अलावा और कोई डाउट? हम्म 16 तो बहुत आसान है, इधर देख, a इज सबसेट ऑफ b, तो क्या निकालना है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b को मैं क्या बोल सकता हूँ, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो x इज दे रखा है सबसेट ऑफ a, सबसेट दे रखा है b का, तो ऐसा दे रखा है इक्वल भी हो सकता है, a है और ये इक्वल भी नहीं है, ये आपका क्या होगा, a है और ये b होगा। पहला क्या होगा, व्हेन a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, पहला केस, दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे, पहला केस a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तो इस केस में a यूनियन b की वैल्यू क्या जाएगी b, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपकी क्या है a, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओनली b, ये पहला केस। केस 2 a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि इक्वल भी दे रखा है, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस का भी मतलब a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो a यूनियन a माइनस a इंटरसेक्शन a, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी a माइनस a इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2, या तो 5 भी आंसर होगा और ओनली b भी आंसर होगा। तो देख लो 5 तो है नहीं दे रखा, तो ओनली b का मतलब क्या होगा b माइनस a, क्लियरली सी आंसर है। क्या दिक्कत है इसमें, इतना ईजी क्वेश्चन है। ए भगवान, खुशी मारूंगा पकड़ के, लड़की ऐसे डाउट पूछती है, नालायक लड़की, नालायक लड़की। खुशी इतनी बड़ी नालायक कैसे हो गई? इधर देख, ए है ए बी, तो क्या दे रखा है, एन ए की वैल्यू दे रखी है 8, एन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए ओनली 6। अरे वाह शाबाश, इसकी वैल्यू टोटल ए दे रखी 8, ए माइनस बी की इसकी वैल्यू 6, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या पूछा उसने वैल्यू क्या पूछी है, एन ए माइनस बी,
अच्छा ए यूनियन बी इसकी वैल्यू 2 है तो 6 डायरेक्टली आंसर है। इसमें क्या इसमें मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ इसमें, मैं क्या बताऊँ खुशी। देख इसमें क्या दे रखा है, एन ए दे रखा है 8, एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपका 2, ये टोटल 8 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो ये कितना होगा, ए ओनली क्या होगा 8 माइनस 2 कितना होगा 6। क्या यही आंसर है खुशी? खुशी अरे ओ खुशी, ये भगवान, ये भगवान, उठा ले रे उठा ले। चलो और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट डे 1 में, और कोई डाउट डे 1 में, और कोई डाउट डे 1 में, और कोई डाउट? ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं। आज का होमवर्क रहेगा डे 2 कंप्लीट कर लेना, आज के लेक्चर का होमवर्क रहेगा डे 2 कंप्लीट कर लेना। देवांग तू मेरे पे पार्शलिटी करने का आरोप लगा रहा है, देवांग ऐसे घिन अपराध लगा रहा है तू मेरे पे पार्शलिटी करने का। हाँ तो गर्ल्स को डांटता कौन है बताओ, तुम्हारे घर में बताओ, एक तुम हो एक तुम्हारी बहन है, तो कभी भी कुछ भी पिटाई होती है तो तुम्हें ही मार पड़ती है ना, तुम्हारी बहन को कभी डांट पड़ती है क्या? तुम्हें ही तो डांट पड़ेगी ना। अपने इंडियन कल्चर में जो लड़कियां होती है वो देवी की तरह पूजी जाती हैं। नहीं 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 बेटा, लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, तो लड़कियों को डांटते भी नहीं है, लड़कियों को मारते भी नहीं है, लड़कों को ही पकड़ कर धो देते हैं। कभी भी कोई गुस्सा आ रहा होता है पापा को, कभी भी जब भी गुस्सा आ रहा होता है ना, तो भाई और बहन ने कुछ हरकत की होगी ना, तो बहन को कुछ नहीं मिले जाएगा, लेकिन जो भाई होगा वो बेचारा धुन दिया जाएगा, ये रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके साथ ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी निकालना हो, तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले फॉर 2 सेट्स, 2 सेट्स के लिए मैं मालूम। देखो सबसे पहले एन ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ। एन ए माइनस बी, तो आपका क्या होगा, ए ओनली में। एन बी माइनस ए का मतलब होगा बी ओनली में। ये सारी चीज कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या केस ले लेता हूं, केस क्या ले लेता हूं, केस 1, if A and B are 2 disjoint sets। disjoint sets का मतलब क्या होगा आपका, ये A ऐसा है और B ऐसा है, तो इस केस में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इजिकल्स टू 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये जो होगी ये आपके क्या होगी, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू हुई। केस 2, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में ऐसा जाएगा, बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, तो एन ए यूनियन बी उसकी वैल्यू क्या जाएगी, एन बी, तो ये आपकी क्या होगी, एन
ए यूनियन बी की आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। केस 1 क्या है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं। केस 2 में क्या है, एक पूरा कॉमन में। केस 3 क्या होगा, जब कुछ एलिमेंट कॉमन है। लिख लिया बेटा, यहां तक मैं केस 3 भी कंटिन्यू कर देता हूं। केस 3 when A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, उस केस पे 5 ना हो तो मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन हो। कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। A सेट ये है, B सेट ये है, और ये A इंटरसेक्शन B है। तो मैं क्या बात करूँ, NA यूनियन B। अब इसको मैं देखो ऐड करूंगा, A यूनियन B का मतलब क्या होगा, NA, तो क्या जाएगा NA प्लस NB, NB। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये बीच वाला पार्ट कितनी बार आ गया, बीच वाला पार्ट कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। A के साथ भी आया, B के साथ भी आया, लेकिन एक्चुअली कितना चाहिए, A यूनियन B में तो 1 बार चाहिए था, तो 2 बार आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, 1 बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, NA इंटरसेक्शन B। ये आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NA यूनियन B का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको, 2 सेट्स में सारी चीज समझ में आई। ये तो आपका क्या प्रॉपर मेथड है। एनसीईआरटी में जब भी करना हो, एनसीईआरटी में जब भी सोल्व करना हो तो फॉर्मूले से करना है। एनसीईआरटी में जब भी सोल्व करना है फॉर्मूले से करना है। अपने ऑब्जेक्टिव में इतना कर सोचना ही नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव में इतना कभी सोचना ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में रीजन बना दो, रीजन बना लो। ये ए है, ये बी है, तो मैं बोलूँ रीजन 1 2 3 एंड 4। 1 का मतलब हो गया ए ओनली, 2 का मतलब क्या होगा, बी ओनली, 3 का मतलब क्या होगा, ए एंड बी बोथ, और 4 का मतलब हो गया नन। जैसे मैं बात करूं एन ए का मतलब क्या होगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, मतलब 1 + 3, ये आपका एन ए हो गया। एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 3, और एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी यूनियन मतलब 1 + 2 + 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो एन ए प्लस एन बी ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूँगा, एन ए प्लस एन बी में ऐड करूंगा, तो क्या जाएगा आपका 1 + 3 + 2 + 3। अब देखो मुझे 1 + 2 + 3 चाहिए, लेकिन ये जो 3 है ये 2 बार एक्स्ट्रा आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 रीजन माइनस करना पड़ेगा। उसी लॉजिक से फॉर्मूला आता है। आया समझ में, रीजन की हेल्प से, रीजन की हेल्प से समझ में बेटा सबको। डायरेक्टली विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में रीजन की हेल्प से डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। अरे हाँ ना तो बोलो। सेट्स के बाद बेटा रिलेशन, रिलेशन आपका 11th में भी जो पढ़ाया जाता है और 12th में भी तो पूरा अभी ये पढ़ाएंगे, 11 12 का दोनों गई। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। और कुछ पूछना है देवांग, और कुछ पूछना है? ये नेता है क्या तुम्हारी क्लास का देवांग? बाकी लोग क्या लीडर है क्या तुम्हारी क्लास का ये लड़का? ये सानिध्य को सब पता रहता है, बहुत अच्छी बच्ची है शाबाशी। ठीक है, 3 सेट में 3 सेट, अब पढ़ते 3 सेट। 3 सेट्स में 2 मेथड है। पहला आपका क्या है, फॉर्मूला मेथड, और दूसरा आपका क्या है, रीजन मेथड। फॉर्मूला मेथड आपको एनसीईआरटी में यूज करना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 4 मार्क्स का। सेट से, सेट और रिलेशन से आपके 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो एक आपका क्या वेन डायग्राम से प्रूफ पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा, ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप का होता है। 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जब भी 3 सेट्स का दिया होगा तो उसको एनसीईआरटी में प्रॉपर फॉर्मूले की हेल्प से करना है। लेकिन जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली रीजन की हेल्प से बताएंगे। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद है ना, 3 सेट्स में मैंने रीजन बताए थे, याद है? 3 सेट्स में मैंने रीजन बताए थे।
तो उन रीजन की हेल्प से भी कर सकते हैं और बाकी है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, मैं फॉर्मूले से ही बताऊंगा, रीजन से बताऊंगा, दोनों सिखा दूंगा, आपको जो इजी लगे कर देना। तो सबसे पहले फॉर्मूले से, तो पहला केस क्या होगा, केस 1 क्या होगा, व्हेन ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस केस में क्या जाएगा, ऐसा जाएगा ए सेट, बी सेट और सी सेट। म्यूचुअली का मतलब तीनों आपस में एक दूसरे से एक्सक्लूसिव, कोई कॉमन नहीं है। तो उस केस में क्या जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो किसकी इक्वल होगी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसमें मिनिमम नहीं पूछे जाएगा, बस मैक्सिमम ही पूछा जा सकता है। केस 2, when each set have some elements in common, मतलब उसमें रीजन कैसा बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तो इस केस में फॉर्मूला याद है किसी को, फॉर्मूला पहला जो फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इधर देखो मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एन ए गिवन होगा, एन बी गिवन होगा, एन सी गिवन होगा, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखो इधर देखो, सब इधर ध्यान दो, इधर देखो, मैं फॉर्मूला डिराइव करने की बोल रहा हूँ, मैं कभी फॉर्मूला रटने का नहीं बोलता हूँ, डिराइव करो। एन ए को ऐड करूं और एन बी को ऐड करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितनी बार आ गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितनी बार आ गया, ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, 2 बार आ गया। कितनी बार चाहिए मुझे, 1 बार चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी और एन सी को ऐड किया तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी आपका क्या 2 बार आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करना पड़ेगा, बी इंटर 1 बार माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली सी और इंटरसेक्शन ए ये 2 बार आ गया, तो मुझे 1 बार माइनस करना पड़ेगा एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन यहाँ पे काम खत्म हुआ है। अब देखो जो तीनों में जो कॉमन वाला पार्ट है, तीनों में कॉमन वाला पार्ट है, देखो एक बार ए के साथ है, एक बार बी के साथ है, एक बार सी के साथ, कितनी बार ऐड हुआ था, 3 बार ऐड हुआ था। सब्सट्रैक्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, सी इंटरसेक्शन ए के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, कितनी बार सब्सट्रैक्ट हो गया, 3 बार सब्सट्रैक्ट, मतलब 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी में तो चाहिए मुझे 1 बार चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 बार मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या ये लॉजिक सबको समझ में है बेटा, यस नो बोलो। वापस से बताओ ना, वापस से बताना है या फिर याद है, समझ में आए। देखो एन ए इंटर ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब एन ए एन बी एन सी। अब उस केस में ये जो वाला पार्ट है ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया। एक्चुअली मुझे चाहिए 1 बार चाहिए था, 1 बार चाहिए था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बार माइनस। सिमिलरली ये वाला पार्ट इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, 2 बार आ गया, 1 बार माइनस करूँ। ये वाला पार्ट ए के साथ भी आ गया, सी के साथ भी आ गया, 2 बार आ गया, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एडजस्ट हो गया। अब बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए के साथ भी है, तीनों कॉमन, जिसमें ये वाला पार्ट बी के साथ भी है और ये वाला पार्ट सी के साथ भी है। 3 बार ऐड हुआ है, इसके साथ सब्सट्रैक्ट, इसके साथ सब्सट्रैक्ट, इसके साथ सब्सट्रैक्ट, 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, 3 बार ऐड, 3 बार सब्सट्रैक्ट। लेकिन फाइनल आंसर में 1 बार चाहिए था, तो 1 बार ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ देवांग। सेकेंड, एन ए ओनली। एन ए ओनली बताओ कहां से आएगा, एन ए ओनली कहां से आएगा। एन ए ओनली मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। सोचो क्या फॉर्मूला हो सकता है, ए ओनली का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। कहां से आएगा, एन ए से। कौन सा फॉर्मूला आएगा, एन ए के अंदर ये फॉर्मूला एक्सट्राइज होगा। क्या ये चाहिए मुझे, क्या ये चाहिए, क्या मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ये वाला भी आ जाएगा ए के साथ, क्या ये भी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब बीच वाले पार्ट को देखूंगा, तो बीच वाला पार्ट ए के साथ 1 बार ऐड हुआ, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, 1 बार ऐड हुआ और 2 बार सब्सट्रैक्ट हुआ। क्या मुझे फाइनल पार्ट चाहिए, क्या मुझे फाइनल पार्ट चाहिए, 1 बार ऐड हुआ, 2 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, क्या फाइनल मुझे चाहिए। बीच वाला पार्ट
इसके साथ एक बार ऐड हुआ, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, इसके साथ एक बार ऐड हुआ, 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ। फाइनल पार्ट चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, तो फिर फाइनल आंसर में ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा कॉमन वाले पार्ट को? जल्दी से बताओ, ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा? वेरी गुड, सही बोल रहे हो, ऐड करूंगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए ओनली का फॉर्मूला समझ में है? लॉजिक रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला। नेक्स्ट पूछो थर्ड वाला, एन एग्जैक्टली टू फ्रॉम ए बी सी, एन एग्जैक्टली टू फ्रॉम ए बी सी, रीजन बना दो ए बी और सी। कौन कौन सा चाहिए पार्ट मुझे, कौन कौन सा पार्ट चाहिए? एन एग्जैक्टली टू फ्रॉम ए बी सी मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बीच वाला चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट किस में आता है? एन ए इंटरसेक्शन बी में। ये वाला पार्ट किस में आता है? एन बी इंटरसेक्शन सी में। और ये वाला पार्ट किस में आता है? एन सी इंटरसेक्शन ए में। ये बीच में तीनों वाला पार्ट कितनी बार आ गया? बीच में तीनों वाला पार्ट कितनी बार आ गया? कितनी बार आया? जल्दी से बताओ। बीच में ए के साथ भी आएगा, बी के साथ भी आएगा, सी के साथ भी आएगा, 3 बार आ गया। और मुझे कितनी बार चाहिए? कितनी बार चाहिए? एग्जैक्टली 2, 0 बार चाहिए। तो 3 बार ऐड हो गया, तो एक बार भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ? -3 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या समझ में आया फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला समझ में है? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? ठीक है, कैसे भी कर सकते हो ये, आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। और कोई भी फॉर्मूला निकालना है, सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और कोई भी फॉर्मूला निकालना है, सारे फॉर्मूले निकाल सकता हूँ। एन बी ओनली भी ऐसे निकाल सकता हूँ, एन सी भी ओनली निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसको मैथमेटिकल क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा? एन एटलीस्ट 1। डेरिवेशन बेटा फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला ये भरोसा नहीं करता हूं कि रट लो, ये फॉर्मूला रट लो नहीं। आपको मैंने अभी समझाया है कि ये फॉर्मूला कैसे निकालना है। इन केस भूल जाओ तो फॉर्मूला आप निकाल लेना, फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन भूल जाओ तो निकाल लेना। चौथा मैं बात करूं फॉर्मूला, एंड एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 2 का मतलब 2 हो या 3 हो, 2 हो या 3 हो, 2 हो या 3 हो। तो एटलीस्ट 2 वापस से समझ में आएगा। देखो खुशी इधर, श्रद्धा इधर देखो, श्रद्धा इधर देखो। ए बी और सी, एटलीस्ट 2 वाला पार्ट कौन सा है? 2 हो, ये 2 वाले पार्ट, ये 2 वाला पार्ट, ये 2 वाला पार्ट, या फिर तीनों हो, मतलब ये वाला पार्ट। मुझे ये वाला रीजन चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब ये रीजन चाहिए। तो कहां से आता है ये फॉर्मूला? आता है सबसे पहले एन ए इंटरसेक्शन बी से, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी से, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए से। अब मुझे बताओ ये बीच का पार्ट कितनी बार आ गया? बीच का पार्ट कितनी बार आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और सी इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब 3 बार आ गया। और मुझे कितनी बार चाहिए? मुझे कितनी बार चाहिए? मुझे कितनी बार चाहिए? एटलीस्ट 2, 2 या 2 से ज्यादा। कितनी बार चाहिए मुझे? यहाँ पे मुझे चाहिए 1 बार। 3 बार आ गया, 1 बार चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जबकि यहाँ पे मुझे 1 बार भी नहीं चाहिए था, इसलिए 3 बार माइनस किया। क्या फॉर्मूला समझ में है सबको? क्या ये फॉर्मूला समझ में है? यस नो बोलो। ये आपके क्या सारे फॉर्मूले बता दिए, ये आपके क्या सारे फॉर्मूले बता दिए। डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। रीजन से भी बता देता हूँ, रीजन से भी बता देता हूँ। कोशिश करनी है एनसीईआरटी में आए तो फॉर्मूले लगाओ, एनसीईआरटी में नहीं आए तो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों में से जो आसान लगे उसके हिसाब से कर लेना। एक ही बात है, फॉर्मूला भी ऐसा ही है, रीजन भी सेम ही है। इन्हीं सारों को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं, इन्हीं सारों को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं रीजन की हेल्प से बनाऊंगा। मेथड 2 है रीजन, मेथड 2 है रीजन की हेल्प से।
मेथड 2 है रीजन, मेथड 2 है रीजन से। तो मैं 3 सेट में हमेशा आंख बंद करके सबसे पहले रीजन में बांट लेता हूँ। पहला रीजन ये मतलब ए ओनली, दूसरा रीजन बी ओनली, तीसरा रीजन सी ओनली, चौथा रीजन ए और बी, पांचवा रीजन बी और सी, छठा रीजन ये, सातवां रीजन ए बी सी और आठवां रीजन बाहर। तो इन सब रीजन का मतलब बता देता हूँ। रीजन 1 का मतलब क्या होगा, ए ओनली। रीजन 2 का मतलब होगा बी ओनली। रीजन 3 का मतलब क्या होगा, सी ओनली। रीजन 4 का मतलब क्या होगा, ए एंड बी ओनली। रीजन 5 का मतलब क्या होगा, बी एंड सी ओनली। रीजन 6 का मतलब क्या होगा, सी एंड ए ओनली। रीजन 7 का मतलब क्या होगा, ए बी सी ऑल। और रीजन 8 का मतलब क्या होगा, नन, नन ऑफ ए बी सी। अच्छा, अब इसमें क्या गिवन होगा, ऐसे नहीं दिया होगा, रीजन की वैल्यू नहीं गिवन होगी, आपको क्या किया होगा, ए बी सी की टर्म्स में गिवन होगा। तो इस केस में मैं मान लूँ, जैसे मान लो मुझे निकालना है एन ए की वैल्यू। एन ए में कौन कौन सा रीजन होगा, एन ए में कौन कौन सा रीजन होगा, ए में ये पूरा रीजन होगा। कौन सा होगा, रीजन 1 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 6 प्लस रीजन 7 होगा। एन बी में, बी में मैं बात करूँ तो बी में कौन कौन सा रीजन होगा, इधर लिख देता हूँ। रीजन ए का मतलब क्या होगा, एन ए का मतलब क्या होगा, ए में मतलब क्या आ जाएगा, रीजन 1 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 6 प्लस रीजन 7। एन बी का क्या मतलब होगा, बी में कौन कौन से रीजन है, रीजन 2 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 5 प्लस रीजन 7। एन सी का मतलब क्या होगा, सी में कौन कौन से रीजन है, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी मतलब 4 प्लस 7। एन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 7। और एन सी इंटरसेक्शन ए, उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 7। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तीनों का 7। अब ये सबसे पहले ऐसे रीजन देखूंगा। अब इनकी वैल्यू गिवन होगी तो उससे मुझे क्या करना है, रीजन 1 2 3 4 5 6 7 इन सब की वैल्यू निकालनी है सेपरेटली। अब जैसे मान लो आपको निकालना है ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये पूरा रीजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये सब का आंसर निकालना। अब ये देखो ये आंसर क्या है, इन सब में मैनिपुलेशन करके। मैनिपुलेशन कैसे करके, ए को मैंने ऐड किया, बी को ऐड किया और सी को ऐड किया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 आ गया। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे 4 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 4 मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा। 5 कितनी बार आ गया, 2 बार माइनस आ गया, 2 बार आ गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। 6 2 बार आ गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। और 7 आपका क्या 3 बार आ गया तो सब करना पड़ेगा। तो इन्हीं को लेके आपस में मैनिपुलेट करके एडजस्ट करना है। तो जब भी आपको क्या ये निकालना है तो इसको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमेशा निकालना फॉर्मूले से। जब एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 एग्जैक्टली 1 तो उसको निकालना है रीजन से। अब बताओ ए ओनली का मतलब कौन सा होगा, आंसर क्या जाएगा 1। अब सोचो ए ओनली कहाँ से आएगा, ए ओनली कहाँ से आएगा, इसका मैं प्रूफ देता हूँ। ए ओनली कहाँ से आएगा प्रूफ देता हूँ। ए में से एन ए का मतलब क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। अब मुझे कौन कौन सा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब देखो कि कहाँ पे आ रहा है, 4 6 7 किस किस में आ रहा है, 4 7 और 6 7 मतलब इन दोनों में से आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने कर दिया -6 -7, तो 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। लेकिन 4 है तो 4 कैंसिल करने के लिए मुझे ये चाहिए होगा -n ए इंटरसेक्शन बी, तो -4 -7, तो क्या आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल। लेकिन -7 एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे कैंसिल करने के लिए +7 करना पड़ेगा, तो +n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला कहाँ से बनता है, इस मैनिपुलेशन से ही बनता है। जो फॉर्मूला बनता है इस मैनिपुलेशन से ही बनता है। तो आपकी चॉइस है, या तो आप फॉर्मूला बना लो तुरंत, या फिर फॉर्मूला नहीं है तो इनमें आपस में मैनिपुलेट करके आप आंसर निकाल लो। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो।
जैसे बताओ n एग्जैक्टली 2 फ्रॉम एबीसी, n एग्जैक्टली 2 फ्रॉम एबीसी का मतलब क्या जाएगा, कौन कौन सा होगा आपका, रीजन 4 प्लस रीजन 5 प्लस रीजन 6। अब 4 5 6 अकेले किस में आ रहे हैं, 4 5 6 अकेले किस में आ रहे हैं, इन तीनों में आ रहे हैं। देखो इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो 4 5 6 आ रहा है, लेकिन 7 3 टाइम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, -3 टाइम करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला था, क्या यही फॉर्मूला था, क्या यही फॉर्मूला था, 4 + 5 + 6 -3 टाइम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे करना है एटलीस्ट 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 6 + 7, मुझे ये चाहिए, तो इन तीनों को ऐड सब्सट्रैक्ट करके ऐसे कंपनसेट कर लो। तो चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है कि कैसे करना है। आपको चाहो तो रीजन की हेल्प से कर सकते हो, या आप चाहो तो रीजन की हेल्प से कर सकते हो, या फिर फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छे कंफर्टेबल लगे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, नोट कर लो, नोट करो, नोट करो। कल का होमवर्क सुन लो, होमवर्क है आपका सेट्स का डे कंप्लीट हो जाएगा, सेट्स कंप्लीट हो जाएगा कल आज के चैप्टर में, तो सेट्स का डे 2 कर लेना कंप्लीट, सेट्स का डे 2 कंप्लीट कर लेना, होमवर्क आपका रहेगा। चलो जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखने का, हाँ जी लिखने का। कौन सा इजी लगा तुम्हें, फॉर्मूला बनाना इजी लगा या सेट रीजन से इजी लगा? फॉर्मूला भी रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना होता तो फिर मैं कभी नहीं बोलता रटने के। मैंने तो आपको समझाना बताया, मैंने तो डायरेक्टली समझा दिया है, मैंने तो आपको डायरेक्टली समझा दिया, आपकी चॉइस है कैसे करो। सानिध्य क्या लिख रही हो, जल्दी से लिखो, लिखती रहती है क्या, सारे दिन लिखती रहती है लड़की, कोई काम नहीं इसके पास। अरे हाँ मैं भूल जाता हूँ, ओह सॉरी शक्तिमान। क्या बात है सुरभि, तुम्हें कैसे पता चला प्रिंटिंग मिस्टेक वाला डायलॉग, सुरभि तुम्हें कैसे पता चला प्रिंटिंग मिस्टेक वाला डायलॉग, तुम तो पहले थी नहीं। ये पुराने बच्चों मनित, सरेना, मोनिश, नलायकों, अपनी बातें लीक करते हो क्लास की हैं, अपने टॉप सीक्रेट लीक करते हो। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इजी क्वेश्चन से मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जैसा भी अच्छा लगे, आपको जैसा भी अच्छा लगे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होगी मस्ती, बस इतनी मस्ती सफिशिएंट होती है। हाँ, इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन। अच्छा इनके क्वेश्चन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, जितने लेंदी क्वेश्चन होते हैं उतना लेंदी आंसर नहीं होता, आंसर बहुत छोटा सा हो जाता है। इन एन सर्टेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन ऑफर papers in Hindi or English or both, in Hindi, English or in both. The number of candidates are 1000, out of which 650 appears in English, 200 in both, then find number of
कैंडिडेट्स who appeared in पहला पार्ट हिंदी ओनली। ये छोटा है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सबसे छोटा क्वेश्चन है। ये इस टाइप का 2 सेट्स वाला है ना, तो सबसे छोटा क्वेश्चन है। 3 सेट वाला तो इससे डबल हो जाएगा। सेकंड पार्ट तभी जाके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंग्लिश ओनली। और तीसरा पार्ट हिंदी। अच्छा, जब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी वाला एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसमें कम से कम 1.5 पेज भरो। 1.5 पेज भरना बहुत आसान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये हम लोग विद इन 20 सेकंड में कर लेंगे। 2 स्टेप बिना पेन चलाए कर लेंगे, बिना पेन चलाए भी कर लेंगे, डायरेक्टली फिगर बना के वहीं पे कर लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में जब भी आएगा तो 1 पेज 1.5 पेज कम से कम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो गिवन है उसको बड़े बड़े में लिख दो। जो गिवन है, लेट गिवन है NA NB NC, फिर वेन डायग्राम, फिर फॉर्मूला, उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। आंख बंद करके जितना तुम खींच सकते हो खींच दिया करो। खींच सकते हो, जितना भी खींचना आता है सब खींच दिया करो। एनसीईआरटी में करना है। 650 है बेटा। देखो क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है आपका, पहले मैं प्रॉपर मेथड बताता हूँ। मेथड वन प्रॉपर फॉर्मूला। ये किस लिए बता रहा हूँ, फॉर एनसीईआरटी। हम कभी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली, मैं एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा सारे। या तो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि यूनिवर्सल सेट के बारे में कर रखा है। यदि यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रखा है तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के बारे में यदि नहीं बता रखा तो उस केस में मैं क्या कंसिडर करूंगा, NA यूनियन B इज इक्वल्स टू N यूनिवर्सल सेट when not specified। यदि यूनिवर्सल सेट का सेपरेटली बता रखा है तो उस केस में तो मैं यूनिवर्सल लूंगा। लेकिन यदि सेपरेटली कुछ बताया नहीं है तो मतलब NA यूनियन B इज इक्वल्स टू मैं यूनिवर्सल सेट लूंगा। तो उस केस में ये जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा। देखो क्या यहाँ पे यूनिवर्सल बता रहेगा, आउट ऑफ विच 200 ये होगा। तो यूनिवर्सल सेट ही आपका क्या है, A यूनियन B है। तो ये फिगर हो गया, तो हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक है, अब उसने क्या देखा, पहले आपका क्या निकालना है, N हिंदी ओनली। तो N हिंदी ओनली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N हिंदी ओनली का मतलब ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब आपका N हिंदी माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। क्या गिवन दे रखा है आपको, टोटल दे रखा है ये 650 और इन विच 200 इंग्लिश। तो N इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी क्या दे रखा है आपका 200। N इंग्लिश की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 650। N A यूनियन B हिंदी यूनियन इंग्लिश, इसका आंसर दे रखा है आपका 1000। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाया, तो पहला फॉर्मूला N हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल्स टू N हिंदी माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश प्लस N इंग्लिश माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। N इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1000। N हिंदी निकालनी है, N इंग्लिश की वैल्यू 650, ये आपका क्या है 200। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ N हिंदी की वैल्यू क्या जाएगी 1200 माइनस 650। तो कितना जाएगा आपका 550। ये पहला आ जाएगा। N हिंदी की आ गई तो N हिंदी, ये दूसरा N हिंदी ओनली। तो N हिंदी ओनली इसका मतलब क्या होगा, N हिंदी का मतलब 550 माइनस 200 तो क्या जाएगा 350। और N इंग्लिश ओनली तो ये क्या जाएगा N इंग्लिश माइनस N इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी तो क्या आपका 650 माइनस 200 तो क्या जाएगा 450। ये आपका क्या प्रॉपर तरीका है। तो इतना करोगे, फॉर्मूला वगैरह लिख दोगे, तब जाके आपको क्या 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का समझ में है, 4 मार्क्स के लिए कितने एफर्ट मारने पड़ते हैं, समझ में है? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है,
चल जल्दी से लिखो, फिर मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा जो विद इन 10 सेकंड में तुम कर लोगे सारे आंसर, विद इन 10 सेकंड में 20 सेकंड में सारे आंसर कर लोगे। लिख लिया तो डन लिखो। ये हम क्लास में कभी यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए मैंने बता दिया है। लिख लिया सबने? भूल जाओ, आंसर याद रखना, आंसर याद रखना। अरे आंसर याद रखने की जरूरत क्या है, मैं यहीं पे कर देता हूं ना। देखो क्या है, एन हिंदी यूनियन इंग्लिश, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है 1000। एन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 200। एन इंग्लिश की वैल्यू क्या दे रखी है 650। तो इस रीजन की मतलब क्या आएगी 200, 650 माइनस 200 क्या जाएगा आपका 450, और ये 650 है तो ये क्या जाएगा आपका 350। अब आंसर दे दो। एंड हिंदी ओनली, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, तो हिंदी ओनली का आंसर क्या आपका 350, एंड इंग्लिश ओनली का आंसर 450, और एन हिंदी का मतलब क्या जाएगा 550। क्या डायरेक्टली आंसर कर सकते हो? क्या डायरेक्टली आंसर कर सकते हो? समझ में ये मैंने क्या किया? ये समझ में मैंने क्या किया? मैंने रीजन बनाया। एन हिंदी यूनियन इंग्लिश ये पूरा सेट है, इसकी वैल्यू 1000, इंग्लिश की वैल्यू 650, तो ये हिंदी ओनली इसकी वैल्यू आपका क्या होगी 1000 माइनस 650 350, ये 200 है तो इसको 650 माइनस 200 450, तो बस उसके हिसाब से सारा आंसर हो गया। रीजन 1 2 3 4। आप चाहो तो रीजन की हेल्प से भी कर सकते हो, ये मैंने विदाउट रीजन की हेल्प से डायरेक्टली कर दिया है, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। आया समझ में? एक 3 सेट का भी क्वेश्चन लिख लो, एक 3 सेट का भी क्वेश्चन ले लो। पहले एनसीईआरटी वाला मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। चलो अब 3 सेट का क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है, 3 सेट में, ज़्यादा नहीं। अब बस का आपका आधा ही पेज भरेगा, आधा ही पेज भरेगा, ज़्यादा छोटा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, छोटा सा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट करवाना होता है इन लोगों को सेट्स में, तो आपको स्टोरी बना के देंगे। जेईई एडवांस में तो टॉपिक है भी नहीं, सिर्फ मेंस में है। मेंस में भी पहले आ जाता था, 30 क्वेश्चन थे, अब 25 क्वेश्चन जब से हुए तो आने का चांसेस कम ही है। लेकिन फिर भी यदि मान आ गया, एग्जाम में आ गया तो फ्री के मार्क्स है, एग्जाम में आ गया तो फ्री का मार्क्स है, एक तरीके से बोनस चैप्टर की तरह लेके चलो इसको। यदि एग्जाम में आ गया तो फ्री का मार्क्स है, वो किस्मत के ऊपर है। यदि आया तो क्वेश्चन है आपका, इन ए टाउन ऑफ, मैं छोटे में लिख रहा हूं, छोटे में लिख रहा हूं, छोटे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फिर आएगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान रखो। इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, छोटा टाउन है कोई, इट वॉज फाउंड 40% फैमिलीज by newspaper A, 20% of families by newspaper B, 10% of families by newspaper C, 5% of families buys newspaper A and B। मेरा हाथ दर्द करने लग गया लिखते लिखते, जल्दी लिखो। 4% of families buys newspaper B and C। 5% हो गया है,
ये भी 3%, 3% ले लो, 3% लिखो। एंड 4% buys newspaper A and C. Also 2% of families are which buys all newspapers. A, B and C. लिखो, जल्दी लिखो, मैं थक गया हूँ लिखते लिखते, जल्दी से लिखो। Then find number of families पहला पार्ट number of families who buys, पहला पार्ट none of ABC, या फिर क्या बोलते तो does not buy any newspaper. Second part, buys newspaper A only. Third part, buys exactly one newspaper only. चलो नोट कर लो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिसने लिखा नहीं है उसको दिख जाएगा। लिख लिया सबने? हो, जूम आउट, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूले की हेल्प से करना है या रीजन की हेल्प से करना है? फॉर्मूले की हेल्प से करना है या रीजन की हेल्प से करना है? अब देखो यहाँ पे सेपरेटली दे रखा है, यहाँ पे सेपरेटली दे रखा है कि यहाँ पे क्या सेपरेटली दे रखा है, यहाँ पे सेपरेटली दे रखा है कि बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो न्यूज़पेपर नहीं रीड करती है। मतलब यूनिवर्सल सेट आपका 10,000 है और A यूनियन B यूनियन C आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में सबसे पहले रीजन बनाऊंगा, रीजन ये हो, तो दोनों से कर देता हूँ। मेथड 1 बाई फॉर्मूला, मेथड 1 बाई फॉर्मूला। तो इसमें रीजन बना दूंगा, ये A ओनली, ये B ओनली, ये C ओनली, ये A है, B है और C है। तो पहला पार्ट क्या पूछा है, इसमें क्या क्या गिवन है, NA की वैल्यू दे रखी है आपको 40% ऑफ फैमिली ऑफ 10,000। तो सबसे पहले देखूंगा 40/100 इंटू 10,000, तो क्या जाएगी 4,000 फैमिली जाएगी। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, सब डायरेक्ट कर दूं ना, क्या डायरेक्टली कर दूं? NB का मतलब क्या होगा, 30% ऑफ 10,000 इक्वल्स टू 3,000। NC का मतलब क्या होगा, 20% ऑफ 10,000 मतलब 2,000। NA इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, 10 है, ये 10 है मतलब 1,000, ये 20 है, 20 है मतलब 2,000। 40 20 10
5%, 5% ऑफ 10,000, इसका मतलब क्या होगा 500, एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3%, 3% ऑफ 10,000 मतलब 300, और एन सी इंटरसेक्शन ए 4% ऑफ 10,000 मतलब 400, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 2%, 200। सबसे पहले डाटा निकाल लिया। अब कौन सा आसान है, नन निकालना बहुत आसान है। तो एन नन ऑफ ए बी सी, इसका मतलब एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये डायरेक्टली फॉर्मूले से करूँगा। तो एन यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा 10,000 माइनस एन ए का मतलब क्या होगा 4,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 500 माइनस 300 माइनस 200 प्लस माइनस 400 प्लस 200, कितना आएगा जल्दी से बताओ। 4,367, 7,000, और उसमें से आपका क्या हो जाएगा 912, और ये आपका क्या हो जाएगा तो 6,000, ये 6,000 आ रहा है। तो आपका क्या होगा 10,000 माइनस ये कितना होगा आपका 800, 400, 1200, और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा मतलब 6,000। तो पहले का आंसर क्या होगा 4,000। क्या यही आंसर था सबका, क्या यही आंसर था फर्स्ट का, सेकंड का आंसर सेकंड का आंसर बाय एंड न्यूज़पेपर ए ओनली, एन ए ओनली। याद है ए ओनली किस किस से आता था, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी निकालते थे। अब बीच का रीजन एक बार ऐड हो गया, दो बार सब्सट्रैक्ट हो गया, तो प्लस बीच का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते थे। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो 4,000 माइनस 500 माइनस 400 प्लस 200, तो क्या जाएगा 4,200 माइनस 900, तो कितना जाएगा 3,300। ये सेकंड पार्ट का हो जाएगा। थर्ड का क्या होगा, एन एग्जैक्टली 1, एन एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर कहाँ से आएगा। अब एन एग्जैक्टली 1 का तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, तो फॉर्मूला निकालो। फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये क्या होगा ए और बी और सी। अब ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया, ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया, ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया 2 बार आ गया। कितनी बार चाहिए था, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, कितनी बार चाहिए था, कितनी बार चाहिए था जल्दी से बताओ। 2 बार आया, कितनी बार चाहिए था, 1 बार भी नहीं चाहिए था, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा -2n ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये पार्ट 2 बार आ गया, 1 बार भी नहीं चाहिए था, -2n बी इंटरसेक्शन सी -2n सी इंटरसेक्शन ए। अब देखो ये जो बीच का पार्ट है ए बी सी, ये वाला पार्ट 3 बार ऐड हुआ और 6 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ, 3 बार ऐड हुआ और 6 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ, तो मतलब +3 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में फॉर्मूला, आया समझ में फॉर्मूला कैसे बनाते, फॉर्मूला समझ में आया ना कैसे बनाते। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, रखाऊंगा 4,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 1,000 माइनस 2 इंटू 800 माइनस 600 माइनस 800 और प्लस 600। तो 600 से 600 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, तो 4 to 6, 6 में से ये हो गया, तो क्या आपका 5,200, ये इसका आंसर। किस किस के सही है तीनों, किस किस के सही हैं, गुड गुड।
फॉर्मूला समझ में बेटा, फॉर्मूला सबको समझ में? क्या आप लोगों ने रीजन से किया था या फॉर्मूले से किया था? क्या रीजन से किया था, फॉर्मूले से किया था? रीजन। रीजन से आप मैनिपुलेट कर लेना, आपकी चॉइस है, जैसा भी आता है आपकी जैसे चॉइस है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ा है। लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं दोगे, एनसीईआरटी में रीजन से दोगे ना तो डोंट एक्सपेक्ट कि 5 में से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है वो एग्जामिनर के ऊपर है, 2 मार्क्स भी दे दे, 3 भी दे दे, हो सकता है पूरा भी कट कर दे, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर, इसलिए फॉर्मूला करना है एनसीईआरटी में। चलो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, ठीक है। होमवर्क कर लेना, कल होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये इस चैप्टर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, मैं कराऊंगा। इस चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, डे 2 में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन करवाए नहीं है, इसी में थोड़े से, और नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तब बन जाएंगे। फिर भी आपको ट्राई करना है, डे 2 कंप्लीट ट्राई करना है।